नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान न्याय करेगा। अब जब भगवान न्याय करेगा तो ये पुलिस क्यों है, वकील क्यों है, जज क्यों है? तो सुनो, आप ही इस कलयुग के भगवान हो जो धरती पर रहकर न्याय करते हो। ये मजाक लगेगा और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि किसी को ऐसे भगवान का दर्जा नहीं देना चाहिए। तो सुनो, जो भी इन विभागों में नौकरियां करते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। सबके ईश्वर होते हैं, आप किसी भी धर्म से हो या मजहब से हो। और ये भी बात सच है कि ईश्वर न्याय करता है। अगर आप पुलिस हैं, वकील हैं, जज हैं, आप सरकारी डिपार्टमेंट के तो हो ही, दूसरा आप उस ईश्वर के चुने हुए व्यक्ति भी हो जिसको ये न्याय करने का काम सौंपा गया है। हर किसी को नहीं मिलता ये काम। सोच लो, आपके थोड़े से लालच के चक्कर में, थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में किसी निर्दोष व्यक्ति को जब सजा लगती है ना, या थाने में बिठाया जाता है या उसको जेल हो जाती है, तो आप उस इंसानियत की एहसासी तो कर ही ना है, लेकिन उस ईश्वर के साथ भी आप गद्दारी कर रहे हैं। ये बात आपको शायद ऐसे समझ नहीं आएगी। ये अपने खुद के ऊपर लेकर देखना कि आप किसी जगह निर्दोष हैं और आपको किसी गलत केस में फंसाकर या किसी ने रिश्वत लेकर आपको 10 साल या 20 साल सजा करवा दी, तो आप पर क्या बीतेगी ये शायद आप तब जान पाए। और ये बहुत ज्यादा हो रहा है। देखो, जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जो रिश्वत लेकर या किसी के कहने पर किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाते हैं, वो न्याय व्यवस्था के साथ ही नहीं, ईश्वर के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तुम सोचो कि 10 लाख रिश्वत ले लूं या 20 लाख ले लूं, तो एक दिन सब धरा रह जाता है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बकवास है। तो सुनो, ये जो घटनाएं होती हैं, कहीं टैंकर फट गया, 10 लोग जिंदा जल गए, तो कहीं भूस्खलन हो गया, 100 लोग मर गए, तो भाई ईश्वर सब देखता है। हाँ, थोड़ा लेट लतीफ होता है, लेकिन सबका हिसाब होता है। और मैंने कोई कांड किए होंगे तो मेरा भी होगा। इसलिए भाई, अच्छे पद पावर है आपके पास, तो उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो और बदल दो इस समाज की तस्वीर और बदल दो इस देश की तस्वीर। जय हिंद, जय भारत।